क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को हम जानते हैं उसका एक रूप ऐसा भी था जो हमारी कल्पना से भी परे था। एक ऐसा विशाल रूप जहां संस्कृति, ज्ञान और शक्ति की सीमाएं अनंत थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अखंड भारत की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक गहरी अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। तो तैयार हो जाइए आप लोग उस हकीकत को जानने के लिए जो शायद वक्त की तह में दफन है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम एक ऐसे बड़े इलाके की कल्पना करते हैं जिसमें आज का भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश भी शामिल थे। ये वो जमीन थी जहां एक ही जैसी सभ्यता, धर्म और संस्कृति ने जन्म लिया और फली फूली। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारा भारत इतना बड़ा और इतना समृद्ध था तो आज वो इतने टुकड़ों में क्यों बिखरा हुआ है? कई लोग सोचते हैं कि भारत का बंटवारा सिर्फ 1947 में ही हुआ था, लेकिन असलियत में हमारे देश का विभाजन उससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो चलिए समझते हैं भारत का असली बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ईयर 1796 में जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी तब उसने श्रीलंका, जो कि तब सिलोन के नाम से जाना जाता था, उसको अलग कर दिया। ये देश कभी भारत के दक्षिणी राजवंश जैसे चोला और पांड्या से जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग सरकार के अंतर्गत डाल दिया और इस तरह से भारत के बंटवारे की शुरुआत हो गई। तो अब बात आती है नेपाल की। वैसे तो नेपाल कभी भी अखंड भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन कल्चरल और हिस्टोरिकल रूप से नेपाल को अखंड भारत से जोड़ा जाता है। नेपाल एक ऐसा देश था जो कभी भारत की सभ्यता का एक गहरा हिस्सा था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम हिमालय तक बढ़ाए तो युद्ध होना तय था और उसके बाद 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध शुरू हुआ जो कि 2 सालों तक चला, जिसमें दोनों ही तरफ से बहुत खून बहा। लेकिन आखिरकार 1816 में सुगौली संधि साइन हुई। इस संधि के तहत नेपाल को अपने कई हिस्से जैसे कि कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम जैसे प्रदेश ब्रिटिश इंडिया के हवाले करने पड़ गए। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक अस्तित्व का टूटना था। नेपाल भारत से भले अलग हुआ पर हमारी संस्कृति, धर्म और परंपरा कभी अलग नहीं हुई। तो अब बात आती है अफगानिस्तान की। आज जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, कभी वो गांधार हुआ करता था, भारत का गहना। वहीं उगी थी तक्षशिला की विद्या जहाँ से दुनिया ने ज्ञान सीखा था। अशोका ने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान की जमीन तक फैलाया था। वो सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं था बल्कि भारत की आत्मा का एक रूप था। लेकिन फिर आए अंग्रेज। 1839 में एंग्लो अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को भारत और रूस के बीच एक बफर जोन बना दिया और 1893 में खींच दी गई एक लकीर, डूरंड लाइन। एक ऐसी लकीर जिसमें सिर्फ मिट्टी ही नहीं, रिश्ते भी बांट दिए गए। आज अफगानिस्तान के नाम से तालिबान, जंग और बर्बादी याद आती है, पर एक समय ऐसा भी था जब ये जमीन भारत के ज्ञान, संस्कार और शौर्य को दर्शाती थी। समय बदला, सीमाएं खींच दी गई और हम उन अपने पुराने रिश्तों को फॉरेन अफेयर का नाम देकर भूल गए। अब आते हैं भारत के एक और विभाजन पर, और वो है म्यांमार। आज जिसे हम म्यांमार कहते हैं, पहले उसे बर्मा के नाम से जाना जाता था और एक समय था जब बर्मा भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। 1937 तक कोलकाता से रंगून तक एक ही सरकार का राज था। ये वो जमीन थी जहां गौतम बुद्धा के संदेश गूंजते थे, जहां लोग भारत की संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए थे। लेकिन 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये भारत को बांटने की एक साजिश थी। म्यांमार को एक अलग कॉलोनी बनाकर अंग्रेजों ने अपनी राजनीति और इकोनॉमिक फायदा को ज्यादा मजबूत किया और उन्होंने हमारे बीच की एकता को तोड़ दिया। आज म्यांमार की अपनी अलग पहचान है, लेकिन हमारी विरासत और इतिहास से जुड़ी हुई ये जमीन जहां कभी हम साथ थे, अब अलग राजनीतिक दायरे में है। लेकिन म्यांमार अखंड भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा जरूर रहा है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने की कहानी और भी बहुत गहरी और दर्दनाक है, लेकिन ये सब हम लेके आ रहे हैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।